5 लोगों का एक छोटा सा समूह, जिसमें 2 साहसी लड़कियां, एक मासूम बच्चा और 2 पुरुष थे, जंगल के उस हिस्से में फंस गए थे जहां से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था, वो मटमैली और शांत दिखने वाली नदी। हमें इसमें उतरना ही होगा। सब जानते थे कि ये नदी सुरक्षित नहीं है, पर पीछे मुड़ने का मतलब था भूखे तेंदुओं का निवाला बनना। जैसे ही वे कमर तक गहरे ठंडे पानी में उतरे, सन्नाटा और भी गहरा हो गया। अचानक दल में सबसे पीछे चल रहे एक आदमी ने पानी के नीचे कुछ चमकता हुआ और हिलता हुआ देखा। उसने चिल्लाकर नीचे इशारा किया। वहां एक विशालकाय एनाकोंडा चक्कर काट रहा था। उसका शरीर किसी पुराने बरगद के तने जैसा मोटा और खाल पत्थर जैसी सख्त थी। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया देता, सांप ने बिजली की गति से उस आदमी पर हमला किया जिसका भाई पिछली रात ही एक रहस्यमयी हादसे में मारा गया था। वो लड़की जो उसके पास थी उसे बचाने के लिए चिल्लाई, लेकिन एनाकोंडा उसे पानी के भीतर किसी मलबे की तरह खींच ले गया। बाकी लोग बदहवास होकर भागते हुए किनारे खड़ी नाव तक पहुंचे। नाव का मालिक एक अधेड़ उम्र का सख्त चेहरा वाला आदमी था। उसने सबको नाव पर चढ़ाया और सुरक्षा का भरोसा दिया। उसने उस आदमी को दवा दी जिसे जहरीली मकड़ी ने काट लिया था। सबको लगा कि अब वे सुरक्षित हैं और जल्द ही अमेरिका की सीमा में होंगे। लेकिन वे नहीं जानते थे कि वे एक जाल से निकलकर दूसरे और भी बड़े जाल में फंस चुके हैं। जैसे ही नाव नदी के एक सुनसान मोड़ पर पहुंचे, उस आदमी ने इंजन बंद कर दिया। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आई। उसने अपनी लोडेड बंदूक निकाली और सबका रास्ता रोक लिया। उसका एक खूंखार साथी बड़ा सा चाकू लेकर खड़ा हो गया। तुम ये क्या कर रहे हो? उस छोटे बच्चे ने रोते हुए पूछा। वो आदमी जोर से हंसा और बोला, बच्चे, दुनिया उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखती है। मैं तुम्हें अमेरिका ले जाने नहीं लाया था। मैं तो इंसानी अंगों बॉडी पार्ट्स का सौदागर हूँ। पर अब किस्मत देखो, इस इलाके में एक ऐसा एनाकोंडा है जिसकी कीमत करोड़ों में है। उसे पकड़ने के लिए मुझे जिंदा चारे, लाइफ बेट की जरूरत थी और तुम लोग मेरे काम आ गए। दयता से उन 2 आदमियों को नाव के पिछले हिस्से में बांध दिया। उसने वहां खून छिड़क दिया ताकि एनाकोंडा की सूंघने की शक्ति उन्हें खींच लाए। लड़कियों को उसने एक केबिन में बंद कर दिया और उनके साथ बदतमीजी करने लगा। लेकिन वो लड़कियां कमजोर नहीं थीं। उनमें से एक ने समझदारी दिखाई। उसने मधुर आवाज में बात करके उसे झांसे में लिया। जैसे ही वो आदमी उसके करीब आया, लड़की ने झपटकर उसकी जेब से रिवॉल्वर निकाल ली। पीछे हटो वरना गोली मार दूंगी, वह चिल्लाई। उसने ट्रिगर दबाया, लेकिन अफसोस, उसे बंदूक का लॉक खोलना नहीं आता था। विलन ने उसे धक्का दिया और बंदूक छीन ली। वो उन पर गोली चलाने ही वाला था कि दूसरी लड़की ने जमीन पर पड़ा। कांच का एक नुकीला टुकड़ा उसके कंधे में घोंप दिया। केबिन के भीतर मौत का तांडव मच गया। हाथापाई के दौरान अचानक ठाई की आवाज आई। गोली चल चुकी थी। धुआं छंटा तो देखा कि उनकी एक सहेली के सीने से खून बह रहा था। वो मासूम लड़की जो बस घर जाना चाहती थी, तड़प कर वहीं ढेर हो गई। जब शिकारी खुद शिकार बना, बाहर का नजारा और भी खौफनाक था। वो आदमी, विलन, नाव के डेक पर खड़ा होकर नदी में देख रहा था। उसे लगा कि वो विशाल सांप उसके बंधे हुए शिकारों की ओर बढ़ रहा है। वो जाल फेंकने के लिए तैयार था, लेकिन वो ये भूल गया कि अमेजन में खतरा सिर्फ नीचे से नहीं, ऊपर से भी आता है। ठीक उसके सिर के ऊपर एक पुराने विशाल पेड़ की डाल से एक दूसरा खूंखार एनाकोंडा धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। जैसे ही विलन ने जाल फेंकने के लिए हाथ उठाया, सांप ने उसे हवा में ही दबोच लिया। सांप ने उसकी गर्दन को इतनी जोर से खींचा कि उसकी आवाज तक नहीं निकली। वो शिकारी अब खुद एक शिकार बन चुका था। सांप उसे खींचकर झाड़ियों में ले गया। इस अफरा तफरी में लड़कियां बाहर आईं और अपने बंधे हुए साथियों को आजाद किया। उन्हें लगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन वो विलन किसी शैतान की तरह वापस लौट आया। वो घायल था, सांप के हमले से बच निकला था और अब वो पहले से कहीं ज्यादा पागल हो चुका था। उसने फिर से सबको बंधक बना लिया। वो आदमी उन तीनों को, 2 लड़कियां और वो छोटा बच्चा, नदी के किनारे एक दलदली इलाके में ले गया। उसने वहां चारों तरफ नुकीले तार लगा दिए और उन्हें बीच में बांध दिया। उसने चारों तरफ जानवरों का खून फैला दिया। ये सबसे बड़े और सबसे पुराने एनाकोंडा को बुलाने की साजिश थी। तभी पानी में हलचल हुई। लहरें ऐसे उठ रही थीं जैसे कोई जहाज आ रहा हो। वहां से निकला महा एनाकोंडा। उसकी लंबाई 40 फीट से भी ज्यादा थी और उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। वो सांप धीरे धीरे उन तीनों की ओर बढ़ा। दूर खड़ा वो आदमी पागलपन में चिल्ला रहा था, हाँ, करीब आओ और करीब। सांप ने अपना जबड़ा खोला, जो इतना बड़ा था कि एक बार में तीनों को निगल जाए। शिकारी ने जाल की रस्सी छोड़ी। सांप जाल में फंस गया, लेकिन उसकी ताकत अकल्पनीय थी।
उसने एक ही झटके में जाल के फौलादी तारों को अपने दांतों से काट दिया। अब वो सांप बेकाबू था। वो सीधे उस शिकारी की ओर लपका। शिकारी दो पेड़ों के तनों के बीच फंस गया। एनाकोंडा ने उसे चारों तरफ से लपेटा और तब तक दबाया जब तक उसकी एक एक हड्डी रेत की तरह नहीं बिखर गई। सांप ने उसे जिंदा निगल लिया। इधर मौत को करीब देखकर उस छोटे बच्चे ने हार नहीं मानी। उसके हाथ बंधे थे, लेकिन उसके पास हिम्मत थी। उसने अपने दांतों से रस्सी को कुतरना शुरू किया। रस्सियां मोटी थीं, उसके मसूड़ों से खून निकलने लगा। दांत हिलने लगे, पर वो नहीं रुका। अंततः उसने रस्सी काट दी और अपनी बहनों साथियों को आजाद किया। वे तीनों जान बचाकर उस नाव की ओर भागे। पीछे से उस विशाल सांप की फुंकारें सुनाई दे रही थी। वे नाव स्टार्ट करके वहां से इतनी तेजी से निकले कि पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं हुई। सूरज उग रहा था और उसकी पहली किरण के साथ उन्होंने अमेजन की उस खूनी सरहद को पार कर लिया। वे बच गए थे, लेकिन